आज संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के संसारिक दुख क्लेश दूर होकर पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज मथुरापुरी में वासुदेव की देवकी के घर गए। ऋषि राज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना तथा सत्कार किया। फिर मुनि ने चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा की चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया था, जिसके प्रभाव से प्रताप से उसको संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषि राज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नागकुश थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थे। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत सुंदरी और रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करके निमित्त गईं। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर जी एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम किस देवता का और किस कारण से यह पूजन व्रत आदि कर रही हो। यह सुनकर उन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत करने का मन में ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती और कभी भूल जाती। कुछ समय बाद वह दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी वह सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। फिर तीसरा जन्म हुआ। रानी ने एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण ने कन्या का नाम भूषण देवी रखा तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी बहुत अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान होकर दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मण रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसने बहुत दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का वश कर्म और क्या प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मेट सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, वह इसी कारण से उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसने मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए निमित्त अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या के विचार से लड्डू में विष और जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए उनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य और व्रत किया है जिसके कारण
तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्यंत नए सुख भोग रही है। तू बड़ी सौभाग्यवती है। तू इसका भेद मुझे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण देवी ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहती थी और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम दोनों सरयू नदी में स्नान करने लगी और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन देखकर तुमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमद के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार और सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से मैं इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान के नाम को इस जन्म में ना भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुमने अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र ही कारण है और कोई कारण हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ आप सब भी इस संतान सप्तमी व्रत को करिए, जिससे तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि हे भूषण देवी, कि ब्राह्मण के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा का था व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा रानी भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम के अनुसार संतान सप्तमी व्रत किया और जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोगकर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि वह पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुम भी इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो और तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। इतना सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी व्रत एवं संतान को सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादों के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। फिर शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्तियों को स्थापित करें और प्रतिमाओं को सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का गड्ढा बनाए हुए उस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड्ढे की धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधे हुए भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करें और तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावे और साथ ही पूरा यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी बनाकर इन सबको अपने तांबे के पात्र में रखकर उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचार धर्मनिष्ठ सत्य पात्र ब्राह्मण को दान में देवें। उसके बाद साथ ही पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, यदि इस व्रत को इस प्रकार नियम पूरा करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक को प्राप्त होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी व्रत का संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। इसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिसको तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इतनी कथा सुनकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए और ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह विशेषता स्त्रियों को कल्याणकारी है अतः पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला ये पापों का नाश करने वाला उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और दूसरों को करावे। जो कोई नियम पूर्वक इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती जी की सच्चे मन से आराधना करके अंत में शिव लोक को प्राप्त होता है। इसी संतान सप्तमी व्रत कथा। बोलो शंकर भगवान की जय।